हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जबरदस्त एपिसोड चल रहे हैं अनुपमा के बैक टू बैक, तो मजा आ रहा है और आपके रिव्यू सुन के भी बहुत मजा आ रहा है। तो सुनाती हूँ अनुपमा के ये रिश्ता के और सास भी कभी बहू थी के रिव्यू। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रहा भी अनुपमा के लिए देखो, लोग कितना खींचो उछालते हैं वो याद नहीं रखेंगे। आपने जवाब किस तरह दिया वो याद रखेंगे। किसने बताया कि जिस बस्ती में से वो पूछते हैं, अगर जवाब पत्ती में से देते तो उन्हें और हमें क्या फ़र्क है। कई बार आपको कीचड़ आपको साफ़ करना है तो आपको खुद उतरना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको तरीका होना है। फिर आपको ये दिल में नहीं रहना चाहिए कि उनको की तरह हम भी थोड़ी देर बन गए। वो होता है ना, एक सैटिस्फैक्शन कि हम जंग भी लड़े, एक तरीका होता है। अभी देखो, ये मोटी भाई कितनी खुदगर्ज हो सकती। मैं समझती हूँ अपनी घर को आप बचाने चाहते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप 100 घरों को उजाड़ कर आप क्या सोचते हैं उनका बददुआ आपके नहीं लगेगी? आप खुश रह पाएंगे? मैं भी कमाल हूँ। ये जो राघव जैसे 20 साल मतलब एक मासूम जिंदगी तबाह किया था, 20 साल अंदर रखा था, लेकिन अब ये आगे बढ़कर वो अभी कहानी वापस नहीं आए। आगे चल कर क्या था, सिर्फ अनुपमा के लिए, क्योंकि और मुश्किलें झेलेंगे, क्योंकि किसी बेगुनाह को, और कुछ लोगों भी बहुत बेगुनाह है, जैसे प्रेम प्रार्थना और ये सब, इन लोगों की वजह से कम। देखो, दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदते हो ना, आप खुद में उसमें जिएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अपनी माँ की कर्मों की वजह से बस किस्मती से प्रेरणा को भी उसका थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन कान्हा जी अनुपमा के साथ है तो अनुपमा प्रेरणा को भी बचाएगी, वो खुद भी बचा लेगी। चलो शुक्र है, राही को थोड़ा दुख हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि माँ, बट गुस्से में भी शराफत होना चाहिए। कितनी में आप ऐसे करो, माँ कभी नहीं भूलती बचाने के लिए बच्चों का। ये राही को भी कितना और प्रूव कान्हा जी भूल करेंगे और कितना मौका देंगे कान्हा जी, लेकिन अपने हाथ में ये कानून का नहीं लेना चाहिए। जहाँ सेल्फ डिफेंस हो आपको आत्मसम्मान के लिए, वो बात अलग है, लेकिन ये इतनी वो घटिया चले, वो भी इतनी चाल चलेगी। अभी वरुण उसके साथ चलेंगे, वो अपनी माँ की इन्फ्लुएंस में आके और प्रभावित होके ऐसा गलत कर रहा है। लेकिन जब अनुपमा की जो हिम्मत देखते, ब्रेवरी, या वो उसको प्रोत्साहित करेगी कि प्रभावित बनेगा, क्योंकि जब गलत में इतना प्रभावित होता है तो अच्छों में ज़रूर प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। हम कितना सीख पाते हैं वो बात अलग है। तो वरुण उसके साथ ही खड़े रहेगा, अपनी माँ के खिलाफ ही लड़ेगा। जब एक के बाद अनुपमा के साथ और जुड़ेंगे ना, तब रजनी अपने सारे हथियार नीचे फेंकना ही पड़ेगा। वो खुद ही अपनी कबूल करेगी अपनी गुनाह और वापस देंगे प्राग अपने पैसे को। और आपने सही कहा कि इस मौके में गौतम को, उनको पता चलेगा गौतम को क्या हुआ, किसने किया। अब गौतम और मोटीबा को पता चला है, ये भी पता चलेगा, अभी आने की देर है, अभी देखते हैं। लेकिन कितना प्रेशर डालेंगे, लेकिन पराग हटेंगे नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोटीबा, जहाँ पैसा आता है वहाँ सब बोलते हैं, अभी पता चलेगा पराग को। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जब
मोटिबा कहती है कि चौल को हटाएंगे कैसे भी, तो उसको थोड़ा घबराहट होने लगी राही पर। अगर मुंह पर दिखाई दे, आपने नोट गौर किया हो तो आपको पता चलेगा। देखते हैं अभी कैसे निकल पाते हैं और कैसे और आगे बढ़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अगर चोर को पकड़ना है चोर की तरह ही सोचना पड़ेगा। अगर रजनी को पकड़ना है तो रजनी की तरह ही सोचना पड़ेगा कुछ समय तक। तो देखते हैं कैसे निकल पाते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो में वसुंधरा देवी का ब्रह्मास्त्र। वसुंधरा देवी का क्या ये ब्रह्मास्त्र था? वसुंधरा देवी ने क्या पराग को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर मैं ऐसे कुछ लेके आऊँगी, ऐसे कुछ नमूनों को लेके आऊँगी तो मेरा बेटा अपना पीछे कदम ले रहा है तो पार्टनर ने रजनी से हाथ मिला लेगा। क्या सोच रहा है पराग? पराग इतना सब कुछ होने के बाद भी पराग जब अनुपमा से मिला तब पराग लगा कि पराग ने माफी ने अनुपमा से हाथ जोड़े थे। फिर पराग ने डिस्कशन ने ये लिया। आज मैंने आपका वीडियो सुना, उसमें मुझे दम लगता है। ये बात तो मुझे भी लग रही है कि जरूर रजनी ने भी पराग को बोला होगा कि मैं तुम्हें तुम इस रिश्ते यहाँ से अगर पीछे हट भी गए तो मेरा रिश्ता तुम्हारे रिश्ते का जो सच है सामने आएगा, बदनामी होगी। ये पराग कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के सामने, उसके भाई के सामने, उसके बहुओं के सामने उसका ये बातें निकले, तो वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए उसने शायद पैसे मना कर दिए होंगे तो उससे वो सामने आके लड़ नहीं रहा, इसलिए तो अनुपमा का साथ नहीं देने के लिए तैयार नहीं था। आज वो केस कर सकता था, सही बात है, वो केस कर सकता था अनुपमा के साथ। सबसे बड़ी गवाही थी। अगर वो बोल सकता था कि मैं मुझे भी धोखा दिया, मुझे भी नहीं बताया था कि ये सब हो रहा है, तो केस अनुपमा का पक्का हो सकता था। तो पराग घर में बैठा है, इसका मतलब यही है कि रजनी ने कहीं ना कहीं उसे ब्लैकमेल जरूर किया। ये बात बहुत क्लियर है। अब ये तभी तो है ना, इनके रिश्ते की सच्चाई सामने आने का जरिया भी तो यही है, नहीं तो ये कभी आता ही नहीं। इनका रिश्ता क्या था पहले, कॉलेज के समय क्या था, ये सब आता नहीं ना। तो ये जरिया है इस टाइप से कि जब बहुत ज़्यादा बौखलाएगा तो शायद पराग तो खुद ही सामने आएगा। जब उस पर आएगी मुसीबत तब वो अनुपमा का साथ देगा। तभी तो राही मुझे अनुपमा के साथ दिख रही है, क्योंकि राही यहाँ पे जो रिकैप में दिख रही है राही, तो यहाँ राही क्या करे मुंबई में, क्योंकि माँ के खिलाफ है। और यहाँ प्रेम ने दिख रहा है, तो प्रेम शायद घर पे होगा, राही को यहाँ भेजा होगा और प्रेम अपने परिवार के साथ होगा। ऐसा कुछ लग रहा है, वो आग जलने का सीन या फिर क्या सपना था। पर यहाँ पर राही, फिर बाद में राही बाहर दिखती है और प्रेरणा आग में दिखती है। तो यहाँ बहुत झोल है, क्योंकि इससे अपने ही घर में आग लगा दी है। रजनी ने अपनी बेटी को आग में सुलझा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि रजनी अब ऐसे टूटेगी। रजनी ने खुद अपने लिए अपने रास्ते में कांटे और ज़्यादा बिछा लिए। अब मुझे लगता है कि जैसे बहन का सामने आएगा कि वो जलेगी या फिर अनुपमा बचा लेगी, वो क्या होगा वो नहीं पता, या फिर उसको थोड़ी चोटें आएगी तो शायद भाई का मन पिघलेगा कि मेरी माँ कुछ भी कर सकती है और गलत काम करने के नतीजे। और भारती भी साथ है, भारती भी कुछ ना कुछ तो बोलेगी भी कि ये गलत तरीके है, जो भी ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ रजनी का बेटा ही रजनी के खिलाफ होगा, गवाही देगा, तो रजनी माफ़ी मांगेगी, वो सब लौटाएगी और इसी तरह से शायद पराग को भी उसके पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पराग को ब्लैकमेल तो रजनी ने किया है, पैसे अगर लगाए तो पैसे मांग तो सकता है ना, अगर पार्टनरशिप से पीछे उठता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जो वो बता नहीं रहा है पूरा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। रजनी और कितना नीचे गिरेगी, और या ये कितना झूठ बोलेगी, कितना ये अनुपमा को बदनाम करेगी, और ऊपर से ये उसमें कर रही है किसमें, मीडिया में, कि ऐसे नहीं जीत पाई। जैसे कि कल उसने कहा कि तू मेरे पैरों तले है और ये है, तो उसने कहा कि मैं तेरे पैरों में झुकी हुई नहीं हूँ, बल्कि तूने माँ सरस्वती के उस पैर, वो जो उसको कागज पे जो पैर रखा था, वो तुमने उस पे पैर रखा हुआ है, तो और मैं तुम्हारे पैरों में नहीं गिरी हुई हूँ। लेकिन अकड़ जो है इतनी ज्यादा है, और जो है अपनी उस पर घमंड है कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन
घमंड तो रावण का भी ही नहीं रहा था, टूटा तो उसका भी था ना घमंड। तो ये रजनी क्या चीज है? अरे इसके जैसे तो कई आए गए चले गए, इसके आगे कोई नहीं टिक पाया। और क्या कह रही है ये रजनी कि अनुपमा सहेली नहीं आस्तीन का सांप है। वाह, सच में जो क्वालिटीज खुद रजनी की हैं वो अनुपमा पर थोप रही है। ये क्वालिटीज तो खुद रजनी की है ना। अनुपमा में की तो उसने तो हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और सच का ही साथ दिया है। जब मीडिया वालों ने अनुपमा से इसके बारे में पूछा है तो उसने और कहा कि उसकी उनकी बेटी खुद उनके खिलाफ है यार, आपके साथ है। तो उसने कहा कि मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही मैं किसी की निजी ज़िंदगी को मीडिया में उछालूँगी, पब्लिकली नहीं उछाल सकती। और वो क्या कह रही है कि तेरे तरकश में तीर था, तूने चलाया नहीं, लेकिन मेरे पास जो सारे तीर हैं वो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। तुम साम, दाम, दंड, भेद कोई कुछ भी जो है अपना लो, पर अनुपमा को तुम हरा नहीं पाओगी, ये बात तो तय है। जिस तरह से अनुपमा ने सीधे लाइव में रजनी को बोला है कि रजनी मुझे पता है कि तू ये देख रही है और जो है अब पूर्वी छाया चौल वापस कर दे, जो भी उसका डायलॉग था, तू पीछे हट जा। पर रजनी ऐसी है कहाँ, उसे तो पैसा पावर ये सब चीजें बहुत प्यारी हैं और इनके दम पर ही तो वो अभी उछल रही है। और उसका अनुपमा का ये कहना सही था कि तू इन लोगों का घर तोड़ना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरा जो है राजमहल या महल ये भी तेरे साथ ना बचे। बिल्कुल सही चेतावनी दी है और बचेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। अभी तो प्रेरणा इसके खिलाफ है और इस अनुपमा का साथ दे रही है और इधर ये लोग भी कह रहे हैं कि हम जो है इसके खिलाफ बोलते हैं, इसके खिलाफ वो करते हैं, मीडिया बुलाते हैं। जब और भी उसने कुछ फिर बाद में दोबारा फिर बकवास करी है। उधर ये कोई जो है इसका पराग उसके वसुंधरा के कहने पर पराग का घर उस पे आया है कि मैं छुड़ा लूँगा लेकिन घर मेरे नाम रहना चाहिए। और उसने पराग ने कहा कि मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इसका बाप का बेटा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपनी बा का घर बचा ना सके और दूसरी बात वो कह रहा है कि आप तो गिद्ध हैं, गिद्धों को उड़ा ना सके। डायलॉग अच्छा था। और उसके बाद कोई और भी आया है जिससे इसने पैसे लिए हैं, मतलब इसने इसके पास इसने चलो घर अच्छा कुछ लोगों से जो उसने करा था, इन्हीं लोगों से पैसे लिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ना घर को नीलाम करना पड़ेगा। पता नहीं जब उसने कल के उसमें अनुपमा का डायलॉग ये था कि मैं इनका आपको लगता है कि आपकी बेटी ये पराग कोठारी के साथ कुछ गलत कर सकती है या उनका घर बिकने देगी, तो इसके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है कि जो कि सिर्फ अनुपमा को पता है। अब वो क्या है ये तो हम भी नहीं जानते। जिस विश्वास से उसने ये बोला है, या तो इन दिनों में ये रजनी को पूरी तरह से बेनकाब कर देगी और उसको जो है माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देगी। अब इस 3 दिन का टाइम दिया है ना उसने बिल्डर ने कि मैं जाके आपको खुद वो करके आऊँ, बता के आऊँ कि 3 दिन में अगर आपने रजनी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो आपकी ये इस पे बुलडोज़र चल जाएगा। तो ये अनुपमा ऐसी नौबत आने ही नहीं देगी। ये कानून के दायरे में रह के जो भी हो सकेगा वो ही करेगी और ये अभी इनके घर के आगे धरना दे रही है, रजनी के घर के आगे। वहाँ पे अपोजिशन वाला भी आया है। और इससे पहले इसने जब उसने कहा कि अपोजिशन वालों के साथ मिल गई है, इसको पैसे चाहिए, पावर चाहिए, ये चाहिए, तो जब अपोजिशन तो उसने मना कर दिया है। कह रहा कि आपको जो वो है, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना पावर की और ना ही पीआर की ज़रूरत है। मैं अपनी सच की लड़ाई खुद लड़ लूँगी। बिल्कुल सही। और उसने उनका ऑफ़र भी ठुकरा दिया और वहाँ प्रेरणा भी उसके साथ खड़ी है
वरुण जो है अपनी माँ को भड़का रहा है कि जो है ये आग लगाने का आइडिया तो वरुण ने दिया ना कि एक चिंगारी से पूरा जंगल राख हो जाता है और आप कुछ भी करो और चाहे इसके और अनुज के रिश्ते को बदनाम करो, कुछ भी करो पर आप उसको रोको। और जो उधर पराग के पास लोग आए उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया और वो कह गए हैं कि 2 दिन में या तो पैसे लौटा दो या फिर जो है आपका घर नीलाम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है नीलामी होने लगे तब तक अनुपमा पहुँच जाए या फिर जो है अनुपमा के पास कुछ हो, ऐसा कुछ हो जो इसके लिए ब्रह्मास्त्र हो और इनका घर भी बच जाए। कुछ ना कुछ तो होगा। और प्रीक्लिप जो हमें दिखाया गया है उसमें कि वो आग लग गई और प्रेरणा अंदर फंसी हुई है। वहाँ पर वरुण भी है और उधर राही भी है। अगर वो राही को उसको लग रहा है कि राही तो वो अनुपमा भी आग में कूद गई है प्रेरणा को बचाने के लिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। और कितना गिरोगी तुम रजनी, और क्या क्या झूठ बोलोगी। जो सच्चा इंसान होता है ना, उसे कभी भी कोई हरा नहीं सकता। तुम चाहे कितना भी झूठ बोल दो, तुमने तो अपने तर्कस से बाण निकाल दिया। लेकिन अगर तुम जितनी घटिया है उस लेवल पर अगर अनुपमा गिरी तो तुम में और अनुपमा में क्या फर्क रह जाएगा। वो सच के साथ लड़ना जानती है और तुम बेईमानी के साथ। तो जीत तो सच्चाई की होती है, बेईमानों की नहीं। क्योंकि अभी तक तुम्हारा पाला अनुपमा जैसी औरत से कभी नहीं पड़ा। क्योंकि अगर तुमने अपनी जिंदगी में अनुपमा जैसी औरत से पाला पड़ा होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करती। और तुम वसुंधरा कोठारी, तुम और गौतम पहले दिन से जानते थे ना कि अनुपमा इसी पूर्वी चाय चौल में रह रही है और तुम उसे गिराना चाहती थी और कह रही थी ना अपने बेटे को कुछ भी ना बताए। यही कहा था ना गौतम से कि पराग को पता नहीं चलना चाहिए कि पूर्वी चाय चौल में अनुपमा जी रहती है, वरना वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगा। और आज खुद का घर नीलाम होने को आया तो तुम्हें दर्द हो रहा है। अपना ये ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने बिचारी बनने का। तो सोचो, उन लोगों का घर भी उनका मंदिर है। तुम अपने मंदिर को तोड़ या नीलाम नहीं करवा सकती हो, नीलामी देख नहीं सकती हो। और तुम चाहती हो कि उन गरीब लोगों का जो उनका खुद की मेहनत का घर है वो टूट जाए। अरे शर्म करो। श्रीनाथ जी भी तुम्हारी ऐसी गंदी मंशा को पूरा कभी नहीं करेंगे। खुद का घर नीलाम होने का आया तो परेशान हो गई और चली है गरीब लोगों का घर तोड़ने। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे वसुंधरा कोठारी। और वो आदमी जो लालची ही था। अरे तुम्हें खुद के बेटे पर भरोसा नहीं है और कहती हो कि चौल टूट जाने दो। कुछ तो शर्म करो वसुंधरा कोठारी। उस जिस श्रीनाथ जी की तुम रात दिन पूजा करते हो उसका तो कुछ लिहाज रखो। क्योंकि खाना जी भी गरीब का भी साथ देते हैं, जो सही होता है ना उनका साथ देते हैं। और अनुपमा तो कान्हा जी की वो भक्त है जिसे अगर सुदामा के साथ तुलना की जाए ना तो भी कम है। क्योंकि सुदामा जी भी गरीब थे, जो कृष्ण के घर सिर्फ मुट्ठी भर पोहे लेकर आए थे। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक मुट्ठी पोहा लेकर आए थे और उस 3 मुट्ठी पोहे में उन्होंने उन्हें अमीर बना दिया था। तो जो सच्चाई के साथ उनके कदमों पर चलता है ना, उनकी कान्हा जी जरूर मदद करते हैं। तो गौतम, तुमने सेविंग्स बचाई है तो निकलो ना, क्यों रह रहे हो भाई इस घर में, निकलो। और ओ बेशरम माही, आज तू जिस घमंड के साथ बोल रही ना और उस घर में रह रही है ना, वो भी सिर्फ अनुपमा की वजह से। अगर तुझे तोशु अनाथ आश्रम में फेंक देता ना
तो ना तो आज उस वसुंधरा के घर की बहू बनती, ना ही बाद में गौतम की बीवी, क्योंकि आज वसुंधरा कोठारी किसी अनाथ को अपनी बहू नहीं बनाती। अरे राही तक को जब पता चला कि उसकी रियल बायोलॉजिकल माँ एक बार डांसर थी, तो उसको भी अपनाने से मना कर दिया था। वो तो शुक्र मनाओ अनुपमा का कि तुम दोनों की शादी उस घर में हुई, वो भी राही के पीछे तो भी अनुज कपाड़िया का नाम था। तेरे पीछे किसका नाम है? ना माँ का, ना बाप का, ना किसी का भी, ना बायोलॉजिकल बाप का, ना तुम्हारे सौतेले बाप का। माँ ने भी तुम्हें दूध में मक्खी की तरफ फेंक दिया। ये सच में अनुपमा की बेटियां है या कोई जहरीली नागिन जो सिर्फ अपनी माँ को डसने के लिए तैयार रहती? और क्या कहा तुमने राही कि तुम्हारी वजह से, सॉरी, तुम्हारी मम्मी की वजह से तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा था? तो तब क्या अंधी थी तू, जब तेरे इसी परिवार को, सिर्फ तेरे ससुर को छोड़ के तेरी दादी सास और गौतम को पता था कि वो जो चौल तोड़वाना चाहता है उसमें तुम्हारी माँ रहती थी? अभी तक उनका सच बाहर आना चाहिए कि वन डे से वो लोग जानते थे कि वो पूर्वी छाया चौल है। चलो, अभी अभी सास बहू साजिश में देखा अपनी माँ का साथ देने आई है और वकील से भी बात करके आई है, और आग में प्रार्थना फंसने के बाद अब वरुण और भारती दोनों अनुपमा के साथ खड़े रहने वाले हैं, क्योंकि भारती भी ससुराल छोड़कर आ गई और वरुण भी अनुपमा से माफी मांग रहा है और प्रेरणा से भी। और अब तो रजनी के खुद के बेटा बेटी अपनी माँ की बर्बादी चाहते हैं, जो अनुपमा को कहते हैं कि आप मेरी माँ को ऐसा सबक सिखाइए कि वो कभी दोस्ती के पीठ में छुरा ना घोंप सके। देख के बहुत अच्छा लगा। और सच में ये राही क्या है समझ में नहीं आता। इसे क्यों लगता है कि हर बार उसकी मम्मी की गलती होती? क्यों तुम्हारे परिवार की नहीं हो सकती? चलो, कल ख्याति का बहुत अच्छा लगा जो उसने राही को समझाया कि अनुपमा जी के आने से पहले ही पराग जी ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला कर लिया था। फिर भी इसकी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। लेकिन कल प्रेम का एक डायलॉग दिल को छू गया कि हाँ, मैं मम्मी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मम्मी कभी किस गलत नहीं करती। सच कहे तो प्रार्थना और प्रेम ही अनुपमा के असली बच्चे लगते हैं, बाकी ये सबके सब निकम्मी औलादे हैं, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे ये दोनों महारानियां हो, कभी अनु का साथ नहीं देती। और सही कहा अनुपमा ने कि ये सिर्फ एक नॉर्मल जंग है, उसे पॉलिटिशियन की जंग मनाने की कोशिश मत कीजिए। उसने उस पॉलिटिशियन से के जो प्रपोजल लेकर आया उसे भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे तो लगता है कि अनुपमा नेता जरूर बनेगी। बाय गाइस, गुड नाइट। मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। जस्ट मैंने एपिसोड ख़त्म किया है। 7-8 मिनट है मेरे हाथ में ऑडियो बनाने के लिए, तो मैं जितना जल्दी हो सके बना के भेज दूँगी। वसुंधरा का बिहेवियर देखे तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा को पता है कि पराग की कौन सी नफ्स को दबाना है ताकि रिजल्ट वो आए जैसा वो चाहती। 2 दिन बाद नीलामी होनी है, सबसे हाथ पैर जोड़ लिए, दुश्मन को घर बुला के बेटे को जलील भी कर दिया। क्या सोच रहा होगा पराग कि मेरी माँ को मेरी इज्जत की नहीं पड़ी, मेरी गिल्ट की नहीं पड़ी, उसे बस घर चाहिए। कोई अपने पैसे लगाकर तुम्हारा घर क्यों बचाएगा? सिंपल सी बात है ना। लेकिन नहीं, ये दर दर ठोकरें खा रही है, उसे शर्मिंदा कर रही है, दुनिया से लानत भी दिलवा रही है कि देखो कितना कमीना बेटा है। माँ को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं दुश्मन के सामने। ऐसी माँ तो भगवान किसी को भी ना दे। सब कुछ राही देख रही है और मन ही मन वो गालियाँ भी दे रही होगी। प्रेम भी है तो क्या कहते हैं, परेशानी में, पर कुछ कर नहीं सकता। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं ना, ना बिजनेस है, ना होटल है, ना काम है, बस बेकार है। अभी तोशु में और प्रेम में ज़्यादा फर्क तो है नहीं। रजनी ने जो दाव खेला, अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाकर अनुपमा की पर्सनल लाइफ को हाईलाइट किया, मतलब एक कैरेक्टरलेस वाली बात हो जाती है
कि अनुपमा का कोई ठिकाना नहीं है, बेकार औरत है, दो शादियां नहीं निभा पाई। बोलो, खुद अपने बेटे की शादी करवाई डिवोर्सी से, तो ये नियम कहाँ लागू होते हैं? बेकार है, ये फालतूगिरी है, मैं नहीं बोलूँगी इसके ऊपर। अनुपमा के जो पेशेंस है, वो चौल पे जो नोटिस मारा है, और जो बिल्डर का डायलॉग था कि आपके लिए झोपड़ा छोड़ देंगे, सर छुपाने को छत तो चाहिए ना। नोटिस के साथ जो अनुपमा ने कहा कि हम गलत नहीं करेंगे, प्रेरणा ने भी कहा कि मैं बताती हूँ, लेकिन वो नहीं बताएगी, बताने देगी भी नहीं। मुझे कहीं ना कहीं जस्सी और सरिता के चेहरे पर एक, कहते हैं ना, हताशा की रेखा दिख रही है कि अनु के इस ईमानदारी के ट्रैक से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। चौल भी जाएगी और इज्जत तो वैसे ही जा चुकी है। रजनी बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है, एक्टिंग है तो अच्छी, अब उसका बेटा भी उसके साथ आ गया है। आग में अंदर पता नहीं किसके घर में, मुझे लगता है जस्सी का घर है, जस्सी के घर में अनुपमा गई है, ऐसा उसको लगा है, और उसने आग लगा दी है, क्योंकि प्रेरणा जस्सी के घर में रह रही है। अभी आगे नहीं मालूम है मुझे कुछ, ठीक है, अभी कल देखते हैं, क्योंकि ट्रैक तो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। और जो नीलामी का ट्रैक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ओम जय जगदीश वाला ट्रैक था मूवी का, कि घर नीलाम हो रहा है और कोई और बोली लगा रहा है कि भाई ये घर इनके नाम कर दो, मैं तो किसी और की तरफ से बोली बोल रहा था, वैसा होगा। या फिर अगर केस हो गया, पुलिस केस हो गया, तो रजनी के साथ पराग कोठारी भी जेल जाएगा, और फिर वसुंधरा को सब कुछ वापस तो मिल जाएगा, पर बेटा नहीं मिलेगा। और अगर पराग सब कुछ वापस ले भी आया, तो क्या अपनी माँ को वो उस नज़र से देखेगा कि सब कुछ हाथ में सौंप के चला जाएगा? ये रहा आपका पैसा, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान, मुझे जाने दो। मैं होती तो यही करती। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। मुझे आगे कुछ सूझ नहीं रहा क्योंकि मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे। बाय। यह सुचि जी, वसुंधरा के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा है। जिसने राघव की बद्दुआ की केयर नहीं की, ध्यान नहीं दिया, राघव को तो चलो बद्दुआ देना आता होगा, नहीं आता होगा, बट उसकी माँ की बद्दुआ तो लगी ही होगी ना, मगर उसकी भी परवाह वसुंधरा कोठारी ने नहीं की। तो इन गरीबों की चौल टूटे ना टूटे, उसको इसकी क्या परवाह होगी? परवाह है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर की। बिल्कुल आपने सही कहा। और वर्षा कहना बिल्कुल सही है आपका कि पराग को ब्लैकमेल करना ही ये वसुंधरा कोठारी का ब्रह्मास्त्र है, अपने बेटे को जलील करना। बिल्कुल सही कहा आपने, यही उसका ब्रह्मास्त्र है कि ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएगी कि बार बार पराग को उसकी गलती का एहसास करवाए और मजबूर करे कि जाए और रजनी देसाई से हाथ मिलाए। तो बढ़िया रिव्यू है सुजाता जी, आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि कानून के दायरे में रह के ही अनुपमा रजनी का पैकअप करवाएगी, क्योंकि अनुपमा अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और सच है कि ये जो सच की लड़ाई अपने उसूलों के ऊपर जो लड़ने वाली है अनुपमा, उसके आगे ये रजनी की राजनीति नहीं चलेगी। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, बहुत अच्छा। ख्याति जी, आपका भी कहना सही है कि रजनी का पाला पहली बार पड़ा है अनुपमा जैसी लेडी से, क्योंकि पहले जिनसे भी ये जीतती होगी वो भी इसी तरह खेलते होंगे, और इस खेल में ये माहिर है, इमोशनली भी रो रा के कर लेती है अपना काम। बट अनुपमा के सामने ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसी उसूलों की पक्की अनुपमा, ऐसी औरत उसको पहली बार मिली है। बढ़िया रिव्यू आपका भी। और अंजू मिस्त्री, बहुत बढ़िया, आपने कहा लेट आया मगर सही आया। बिल्कुल सही है पराग के बारे में आपका कहना कि पराग की कौन सी नब्ज है ये जानती है वसुंधरा कोठारी, यानी कि कौन सी रग को दबाना है ये उसकी माँ बखूबी जानती है। इसीलिए वो एक से एक, आपने सही कहा, नमूनों को बुला रही है और पराग की बेइज्जती करवा रही है। ऐसी माँ तो भाई, ऐसी माँ मतलब ये सीरियल में देखी जा सकती है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ख्याति जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये मेहर क्या चीज है। एक छोटी सी बच्ची को मारना चाहती है जिसे पता तक नहीं है कि इस मेहर की वजह से उसके माँ बाप मर चुके हैं। उस बच्ची को मारना चाहती है
और वो पेन ड्राइव जो उसने चोरी करना चाहा, लेकिन वो बैग, मुझे लगता है वो आदमी गलत बैग लेकर गया है। दोनों ही बैग सेम हो गए। जिसमें पेन ड्राइव गिरा है वो बैग अभी भी अबीरा और अरमान के पास ही होगा। अबीरा का दिमाग अभी चला नहीं है कि वो बैग क्यों लेकर गया। थोड़ा सा भी वो सोचेगी जरूर, लेकिन जैसे ही सोचेगी ना, उससे वो बैग की चेकिंग जरूर करेगी। और जब वो बैग चेक करेगी तो उसे वो पेन ड्राइव जरूर मिलेगा, जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग है जो मेहर और उस रजत के बीच में हुई थी। सच में जिसने भी भेजा है ना, कमाल किया है। उसकी दो, अब जब एक कॉपी उसने मेहर को भेजी, एक उसने अरमान को भेजी, तो और भी तो बनाई होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतनी सातिर मेहर है, वो अपनी मैनेजर तक को नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से अबीरा ने मेहर को जवाब दिया ना, मुझे बहुत मजा आ रहा था। उसके हर बात को काटे जा रही थी। और भाई, दोस्ती है, तुम्हारा प्रोफेशनल रिश्ता है, तुम इतनी इनकी निजी जिंदगी में घुसी क्यों जा रही हो? ये लोग तुम्हारे कोई नहीं लगते और तुम बार बार इस घर में क्यों आती हो? और सच में ये विद्या तो, इतना भी कोई कैसे नीचे गिर सकता है और अपनी नीचता दिखा सकता है? एक छोटी सी बच्ची को कलावा बांध देती तो क्या मर जाती? ना उसने वानी को बांधा और ना ही उसने अबीरा को बांधा। लेकिन वो कहते हैं ना, पसंद विद्या, कि कान्हा जी की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। थोड़ा सा ही चाहिए सही, लेकिन थोड़ा कलावा बच गया जो अबीरा ने वानी के हाथ पर बांधा। शर्म करो विद्या, तुम्हारी उम्र और उस बच्ची की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी पोती जैसी है, लेकिन तुम जिस घटिया तरीके से उस पर कल भी इल्जाम लगा रही थी कि जूते देखे नहीं होगे इसलिए खो दिए, लेकिन जब सच समझ देखा और जब पता चला तो तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? जब तेरी पोती खुद ने चोरी की तो तुम्हारा मुंह बंद हो गया और माफी मांगने में तुम्हें मौत आ रही है। छी, कितनी घटिया और कितना नीचे गिरोगे। एक 6 साल 7 साल के बच्ची के आगे तुम अपनी खुद की इमेज कितनी घटिया दिखा रही हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तानिया सच में बहुत अच्छी है। वो वानी का भी ध्यान रख रही है और उसका साथ भी दे रही है और अबीरा की भी मदद कर रही है। और जिस तरीके से कल उसने क्रिश को जवाब दिया है, मजा आ गया। हाँ भाई, हर बार वही तो किया है। पहले अरमान के कंधे पर चढ़ा, डांस सीखना था उसे, डांसर बनना था। बाद में बाप के कंधे पर चढ़ा और वकीली की। खुद ने कौन से हाथ पैर मारे? कुछ नहीं किया। तो जाओ इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हुए तो ठीक है। तुम वकील हो, तुम्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस 0 है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तानिया को पता है कि अंशुमन के साथ बिजनेस में अबीरा भी थी, तो वो अबीरा की मदद ले सकती है। अबीरा को सब कुछ पता है। जब उसने घर से उन लोगों ने जो साड़ी का बिजनेस किया, तो उससे थोड़ी सी तो नॉलेज है ना, थोड़ी क्या ज्यादा है। वो वकील भी है और वो उसके बिजनेस में को हैंडल करने में उसकी बहुत अच्छे से मदद भी कर सकती है। इस तरफ तानिया का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? अबीरा की हेल्प ले सकती है वो आराम से और अपने भाई को बिजनेस को भी बचा सकती है और वही ऊंचाई पे लेकर जा सकती है जिस ऊंचाई पर अंशुमन अपने बिजनेस को लेकर गया। तो तानिया का अगर वेल विशर बन सकता है तो अबीरा बहुत अच्छी तरीके से उसे गाइड कर सकती है। और चलो, मनोज चाचू भी उसकी बात मान गए। मनोज चाचू चलो भले ही वकीली में थोड़े कम होंगे, लेकिन फिर भी वो इंसान अच्छे हैं। और जिस तरीके से कल उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा लगा। उस हिसाब से तानिया ने उसे ले लिया और सही कहा, लूजर है, गिरेंगे लेकिन गिरकर उठेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही होना चाहिए। एक बिजनेसमैन गिरता है फिर उठता है, लेकिन हार नहीं मानता। ये सबसे बड़ी बात है।
कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहा जाता है। तो तानिया भी और मनोज चाचू भी इसमें फेल नहीं होंगे और जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के साथ में अगर अबीरा आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा और चार चांद लग जाएंगे उनके एक बिजनेस को आगे लेकर जाने में। और एक छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी जेलसी कहाँ से आ गई? मायरा तो ऐसी नहीं थी, लेकिन ये जो विद्या का बिहेवियर है ना, वही देखकर मायरा इस तरीके से वानी के साथ रिएक्ट कर रही है। सही नहीं किया उसने, चोरी की और ऊपर से झूठ बोला, पकड़ लिया अबीरा ने। लेकिन हम घर में जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वो देखकर बच्चा वही सीखता है और ये उसके मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बात विद्या क्यों नहीं समझ रही है? मुझे तो आज दादी पर भी गुस्सा आया। क्या वो उस छोटे से बच्चे को खलावा नहीं बांध सकती थी? आशीर्वाद नहीं दे सकती थी? क्या है ये लोग? और सही कहा, आज अरमान और अबीरा का सीन बहुत अच्छा था, जो स्कूल का भी दिखाया और एक घर वाला भी, दोनों अच्छे थे। सही कहा कि हमारे मेहर को लेकर पॉइंट ऑफ नहीं मैच हो रहे तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सही फैसला। अबीरा थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो आदमी क्यों एक बच्चे को बेहोश करेगा और बैग छीनने की कोशिश करेगा। कुछ तो होगा, देखते हैं। हमारी शेरनी भी कुछ कम नहीं है, दिमाग तो चलाएगी ही। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि अबीरा को मिलेगी वो पेन ड्राइव जो कि मेहर ढूंढ रही है। बिल्कुल खूब दोया है आपने, ये भी कहा, मजा आया ये देख के। जो आपने भी कहा, मैंने भी देखा एपिसोड, तो मजेदार था। जो मेहर ने दोया है, सॉरी, जो अबीरा ने दोया है मेहर को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नान जी। मैं सोच रहा भी क्योंकि साथ सीजन 2 के लिए मैं समझती हूँ उसके भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए गोमसी को। लेकिन आप, क्या ये वक्त है? कितने बार फोन किया होगा परवाह की। अगर वो रीच आउट करते, वो नंबर से रीच आउट करते, उसका अपने हाल बताता। अगर पता नहीं है तो आप क्या से की जगह आप कैसी माँ हो? रियली मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्यों सिर्फ माँ बाप से उम्मीद रखते हैं। ये क्यों नहीं देख बोलते ये हुआ था। ये बहुत गलत बात है। कृष्ण तुलसी उसको गोद में ली थी तुलसी ने, और उसके गोदले बेटे से शादी हुई थी, क्योंकि उसके बाद बेटे भी इसके साथ चला गया, उसके पिता चला गया। बहुत बड़ी कहानी है। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद दिन दिखाए नहीं, लेकिन आगे चल कर दिखाएंगे। वो हमेशा वो जिद्दी और गुस्सा था। वो पहला ऐसा नहीं था, बाद में उसको समझ आ गया था, फिर ठीक था। फिर पता नहीं क्या हुआ। देखो, नाराजगी वो बात अलग है, एक बहन के खिलाफ वो भी वजह तो होना चाहिए ना। झगड़ा करके चला गया, क्या हुआ एग्जैक्ट किसी के पता नहीं, क्योंकि सीजन 2 शुरू होने के बाद ये नहीं हुआ था, आए ही नहीं। बहुत ब्रिलियंट है वो, बिजनेस भी किया था और उतने ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद अभी वकील, अगर पता था फिर क्या नैना ने किया होगा अपने ही खिलाफ। अब कैसे वो अपने वो मतलब तुलसी और मेहर के खिलाफ ही कर रही है, तुलसी का असकर। देखो ये सब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत गलत जा रहा है पूरी तरह। बार बार नैना जैसी
वो हो कौन तुलसी को ये सब बताने के लिए? तुलसी क्या है मीरू जानते हैं, सब पूरे परिवार सहित जानते हैं। अच्छा, बहुत सोच समझ कर, हाँ, पर ये गलत जगह है। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बोले। ये क्या सोच रहा है? अभी तो आज आने के बाद वो ओके चारा नहीं है, पर ये गोमसी का चैप्टर तो अभी खुला है, तो कुछ तो होगा। वृंदा समझती है अंगद को, थोड़ा उसको अभी उनसे तुलसी को बहुत दुख होगा कि अंगद भी इसने किया था, बेल किया था पहले। ये गलत कर रहे हैं, दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। ये तरीका होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए जिस तरह से गौतम ने परिधि को कटघरे में खड़ा किया, कटघरे में वैसे नहीं, मतलब सवालों के कटघरे में, क्योंकि कटघरे में तो वैसे ही खड़ी थी वो, लेकिन सवालों के कटघरे में जैसे खड़ा किया है वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसने जब कहा है कि हमारे इसकी तुलसी वीरानी की तो आदत ही यही है, हाँ, कि उसको उनको तुम, लेकिन जब ये हेमंत ने ऑब्जेक्शन किया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं गलत था, ये भी है वो भी है। और खैर अभी तो दोनों में जो बहसबाजी हुई है, तो जज ने कहा है कि इसकी सुनवाई अब अगले उसमें करेंगे, हियरिंग में करेंगे। और आज जिस तरह से ये नोइना जहर उगल रही थी तुलसी के सामने, वो मेहर को अच्छी नहीं लग रही थी। अभी तो उसने वहां पे कुछ बोला नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रही है। और उसने अंश का भी नाम ले लिया है, कभी मदर इंडिया कहती है, कभी मर्डर इंडिया कहती है। अरे बाप रे! जो है, अगर किसी की शायद इज्जत बचाने के लिए किया था, या मुझे इतना याद नहीं है सीजन 1 का। और हाँ, मैंने सुना था, ये सुना था, उसने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना था, अंश ही नाम था उसका। और लेकिन ऐसी माएँ तो आपको हज़ारों मिल जाएँगी जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं। ऐसी माएँ तो बहुत मिलेंगी, लेकिन ऐसी माँ कोई-कोई ही होगी कि जो अपने गलत बच्चे को सज़ा देना जानती हो। अगर उसके पास उस वक़्त कोई और ऑप्शन होता, तो वो गोली ही क्यों मारती अंश को? और नोएना जैसी औरत ये सब बातें कहाँ समझ पाएगी? उसके लिए तो सिर्फ़ जो है सेल्फिशनेस ही सब कुछ है। कल तुलसी ने जिस शांति से उसको नोएना का जवाब दिया ना कि तुम्हारा कहना सही है, लेकिन गलत जगह गलत चुनी है, और ये सब बातें मिहिर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पिछली बार मतलब जब ये परी का ये हुआ था, इसने इल्ज़ाम लगाए थे अजय पर, तब हेमंत हारा था क्योंकि तुलसी अपोजिट थी, सच के साथ थी, क्योंकि अजय के साथ सच था। और अब ये परी के साथ है, तो हेमंत की जीत तो अब पक्की है, क्योंकि तुलसी इधर है। जहाँ सच होता है तुलसी उधर होती है, ये बात तो है। तुलसी ने हेमंत को कुछ काम दिया है, वो तो मुझे लग ही रहा था कि ये इसका गौतम का पता निकलवाना चाहती है। और उसने पूछा भी, अगर मुझे इतना पता नहीं था कि वो यहाँ कब आया, कब रह रहा है, कब क्या कर रहा है। और उसने कोर्ट में भी उसने कहा कि कितना तेरे को हमने ढूंढा, कहा उसको कितने फ़ोन किए। और ये बात तो बाद में तुलसी ने भी बोली है कि तुलसी उसके घर गई है, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि ये ज़रूर अंदर बैठा होगा। पर मुझे ये उम्मीद था कि हो सकता है पीछे से कोई और रास्ता हो, जैसे अक्सर सीरियल्स में या फ़िल्मों में आप दिखाया जाता है। लेकिन वो चाबी उसी आदमी के पास थी। खैर जो भी था, खैर वो चली गई है, और उसने कुछ नोट लिख के दिया है उसको, और अपना नंबर लिख के दिया है। खैर उसने कहा कि मैं कल उससे वकील गौतम से तो नहीं, अपने बेटे गौतम से बात करना चाहती हूँ। और इधर ये जब ये घर आई है, तो ये क्या कहते हैं, अंगद अंगद तो वैसे ही इसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस होते ही नहीं। और ये परी के खिलाफ जहर उगल के ये और लोगों के दिल से उतर रहा है। पता नहीं किस तरह का भाई दिखाया है कि
ये अपनी बहन का इसको कोई दर्द नहीं है। मतलब बहन को अगर वो रणविजय जान से भी मार देता तब भी ये रणविजय का साथ देता, तब ये क्या करता? अगर बहन ही नहीं बचेगी, सगी बहन है ना ये इसकी, अंगद, ऋतिक और ये परी, ये तीनों सगे भाई बहन है ना। ऋतिक को अपनी बहन की परवाह है, इसको परवाह क्यों नहीं है? सच में मेरे को तो ये समझ के बाहर है। और जब वृंदा उसको टोक रही है तो मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अरे बात नहीं करोगे, ये बात को जो वहीं रोक दोगे तो किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। फिर पता नहीं किसी का फ़ोन आ गया है, मैं फ़ोन अटेंड करने जा रहा हूँ, पता नहीं ये रणविजय का फ़ोन है कि किसका था, मुझे तो समझ में नहीं आया। इन्होंने जो बकवास करी है, इसने वैसे ही इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये और भी जल्दी अपने उससे ना ये शांति निकेतन से ये बाहर हो जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि ये इसके ज़बान में फ़िल्टर तो है नहीं कि जो है मैं थोड़ा-सा सोच के समझ के कुछ भी मतलब सोच के समझ के बोल लूँ। इसका तो जो मन में आया वही बोले चली जा रही है। और ये उससे गौतम से मिलने तुलसी, वो उससे बात कर रही है और मतलब सुन तो वो सब कुछ रहा है क्योंकि वो जो हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन जो भी है, वो एक ही कान में तो लगा, दूसरा कान तो उसका खुला था, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा। और लेकिन उसने दिखाया ऐसे जैसे इसने गौतम ने इसकी कोई बात सुनी ही नहीं, सब कह रहे हैं कि मैं ही जीतूँगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो गौतम वीरानी कि जो है जब तुम हारो तो तुम्हें भी कहीं ये पछतावा ना हो कि मैंने इसके खिलाफ क्यों करा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तुलसी कर ही लेगी। अभी तो इसको शायद ये समझ में नहीं आया, हो सकता है ये अजय से हेल्प मांग ले। ये अजय को कुछ पता चल जाए तो हो जैसे ये लोग कल शायद कल के उसमें बात कर रही थी ना कि हम लोग तुलसी इनका काकी का इतना बड़ा परिवार है। अभी ये नहीं पता कि तुलसी वीरानी है या ये भी पता हो तो, क्योंकि हो सकता है पता चल गया हो अभी तक, मेरे को इतना नहीं लगता पता। ये मैं नहीं जानती कि जो इसकी ये हैं ये बंधेज के जो इसकी बेटियाँ बनी हुई हैं, ये वैष्णवी वगैरह, मैं नहीं जानती कि इनको क्या पता है और क्या नहीं पता कि ये वीरानी है या नहीं है। तो अगर जैसे ये परी का है तो हो सकता है कि ये इतना जानती हो, मैं भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। खैर वहाँ पे भी ये ऐसे ही बात कर रहा है और इतना जो है इसने जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट इसको दिखा रहे हैं ना ये गौतम वीरानी को, ये तो इसको जो है ना इसके ये अपना ओवर कॉन्फिडेंस इसको ले डूबेगा। ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये गौतम ये फिर से क्यों नाराज हो रहा है। आप लोगों ने पहला सीजन देखा है, आपके हिसाब से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। अब न्यू सीजन में, दूसरे सीजन में नाराजगी के साथ एंट्री कर रहा है। ऐसा क्या हुआ? हैरानी तो होगी ही आप लोगों को। बिल्कुल सही है आपकी हैरानी। और सुजाता जी आपका कहना सही है कि नोएना का जहर उगलना मिहिर को अच्छा नहीं लगा और उसको बोलना तो चाहिए था। मैंने वीडियो भी बनाया है, मगर शायद आपके हिसाब से मान लेते हैं कि बाद में खोपचे में जाके उसको डांटे है ना। देखते हैं। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके कैसे लगे, बाकी सबको ये देखेंगे कमेंट्स में और मजा आएगा। आपके लिए जो कमेंट्स आएंगे उनको देख के, तो आप सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देख के अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.